अभी तक हमने क्लास 10th में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ये दो चीज़ें देखी हैं। अब जो क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.1 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखा है। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से बनता है और उसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल यहाँ पर लिया है एफ एक्स प्लस थ्री, सॉरी 2x+3 वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, हमने इसको वाई इक्वल्स टू लिखा और हम क्लास 9th में जानते हैं अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y -1 हमको मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 7 मिलेगा। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। 2,7 पॉइंट यहाँ पर है, -2,1 ये पॉइंट इधर है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि -3/2 और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी where a does not equals to 0 the graph of y equals to ax plus b is a straight line। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होगा जो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि इसमें सीधे सीधा सा मतलब है कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है, हाइस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है। और जब डिग्री 1 है तो इसका ज़ीरो, इसके ज़ीरोज़ भी 1 होंगे, इसका ज़ीरो भी 1 होगा। ठीक है ना, तो वो ज़ीरो कौन सा है, -3/2। -3/2 वो ज़ीरो है जो x की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारे पास 2x+3 है ना, x की जगह -3/2 पुट करो, 2 × -3/2 +3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल है -3 + 3 इक्वल्स टू 0। तो ज़ीरो आ गया, यानी कि एक्स की -3/2 वो वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे रही है ना। तो ये हमें कैसे पता चला, जब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा और वो ग्राफ एक्स एक्सिस में एक पॉइंट यानी कि -3/2 यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि इसके ज़ीरो कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो इससे इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसके दो शेप्स बनेंगे, एक तो अपवर्ड इस तरह से ऊपर को और एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ये ऊपर को बनेगा या नीचे को बनेगा ये डिपेंड करेगा कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, या फिर लेस देन ज़ीरो है, या नेगेटिव वैल्यू है। ज़ीरो तो हो नहीं सकती है ना, ज़ीरो हो जाएगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, फिर वो लीनियर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में कुछ इस तरह से जो ग्राफ बना, तो यहाँ पर दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ए पर एक ए डैश पर। ठीक है ना, और जो ये कर्व यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं इनको पैराबोला कहेंगे। ओके, तो इस केस में इसके कितने ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरोज़। ओके, सेम यहीं पर है, अगर यहाँ पर एक यहाँ पर एक्स एक्सिस में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़। ये केस फर्स्ट में दो चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केस सेकंड में कुछ इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। जब हमने ग्राफ ड्रॉ करा तो यहाँ पर से ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ, तो यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में टच कर रहा है तो इसके ज़ीरो कितने होंगे, 1। ओके, और यहाँ पर इस केस में यहाँ पर भी इसका ज़ीरो कितना होगा, 1। ओके, यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो एक ए यहाँ पर है और इसमें भी सिर्फ एक ज़ीरो, ओनली 1 ज़ीरो है ए। ओके, उसके बाद केस थर्ड में ऐसा होगा कि ये वाई एक्सिस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस में अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके कोई भी ज़ीरो नहीं होंगे। सेम ऐसा ही अगर यहाँ पर हो रहा है, एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी क्या होंगे, नो
ज़ीरो, इसके भी कोई ज़ीरोज़ नहीं होंगे, यानी कि ज़ीरोज़ फाइंड करने किसी भी पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, और एक्स एक्सिस में कहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो उतने उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखें, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल लिया एक्स क्यूब माइनस 4x, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करा कुछ इस तरह से ग्राफ इसका ड्रॉ होगा। हम देख रहे हैं एक ये यहाँ पर इस पॉइंट पे -2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे -2, और यहाँ पे 0 पे, और यहाँ पे 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि अभी क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा, अब 3 है तो इसके भी ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरोज़ इसके 3 होंगे, और वो तीन कौन कौन से ज़ीरोज़ होंगे, एक -2, एक 0 और एक 2, ठीक है ना। जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 4x, तो जब -2 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, -2 की पावर 3 -4 इंटू -2, इसको हम जब सॉल्व करेंगे -8 और माइनस माइनस +8, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। और दूसरा जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर, 0 -0 0, और जब 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 -4 2 जा 8, ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सारे इसके ज़ीरोज़ हैं जो पॉलिनोमियल को टोटली पी एक्स इक्वस टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहे हैं उन वैल्यू को जब पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम देखेंगे, तो उसके थ्रू हम बता देंगे कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जानते हैं ज़ीरोज़ क्या होता है, हमें पता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, उसके बाद इसको जनरल फॉर्म में समझेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना आना चाहिए। जब हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि रिलेशनशिप क्या है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, ओके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले पी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है, x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है ये, और ये कांस्टेंट टर्म, और x का कोफिशिएंट -8, ओके। तो सबसे पहले हमें 6 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 2 कितना, 12, ओके। उसके बाद हमें 12 के फैक्टर करने हैं, 2 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस साइन को देखना है, यहाँ पर प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो इसमें से यानी कि 12 के फैक्टर में से, 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 होगा, एंड 6 होगा, एंड 12, ये सारे इसके फैक्टर हैं, है ना। तो इन फैक्टरों में से इन एक ऐसा पेयर जिनको ऐड करके बीच का टर्म आना चाहिए, जिनको ऐड करके बीच का टर्म आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए, और जब हम उसको इंटू करें तो वो क्या है, 12 आना चाहिए, है ना। तो वो क्या क्या हो सकता है, तो वो सीधा सा है, 6 + 2 करेंगे 8 आएगा, और 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा, है ना। ये रफ वर्क है यहाँ पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 6 + 2, 8 को हमने 6 + 2 में ब्रेक करा, इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x² माइनस 6 इंटू एक्स 6x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, -6x माइनस 2x माइनस 8x वही है, ठीक है ना। तो ये सेम है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से 2 और x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा, 2x बाहर ले लिया हमने, सिर्फ एक x बचा, -2 3 ज़ा 6, ये आ गया। यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं, x इसमें है, इसमें नहीं है, x नहीं आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x। अब हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, और 3, ठीक है ना। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम यहाँ पर आ रखे हैं, ये हो जाएगा x - 3 एंड 2x - 2,
2x minus 2 equals to 0. When x minus 3 equals to 0, this implies x equals to 3, and when 2x minus 2 equal to 0, this implies 2x equals to 2, x equals to 2 upon 2, this implies x equals to 1. ओके, तो इसके ज़ीरोज आए 3 एंड 1, यानी कि इसके ज़ीरोज हैं. अब जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये जो पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ 3 और 1. ज़ीरोज़ का मीनिंग वही है कि जब आप 3 वैल्यू पुट करोगे तो ये टोटली ज़ीरो हो जाएगा, और अब जब आप 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटली ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म का है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है जो मैं बता चुका हूँ, है ना. तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें क्या मिल रहा है, a की जगह पे हम देख रहे हैं 2 है, b की जगह पे हम देख रहे हैं 8 है, लेकिन प्लस ये माइनस है ना, तो b की जगह पे -8 और c की जगह पे क्या है 6 है. और ये जो ज़ीरोज़ आए हैं 3 और 1, इसको हमने नाम दे दिया, एक को अल्फ़ा एक को बीटा. ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ अगर हम फाइंड करें सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ अगर हम फाइंड करें, यानी कि 3 + 1 वो आएगा 4. और 4 कैसे आ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं -8/2, यहाँ से -4 आएगा, लेकिन इसके बाहर से माइनस का साइन होना चाहिए, है ना. यानी कि हमने क्या करा, -8 किसकी वैल्यू है, b की अपॉन a, है ना, -b/a, यानी कि सम ऑफ इट्स ज़ीरो, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा. 4 आया, 4 उसके कोफिशिएंट में से कैसे आ सकता है, जब हम -8/2 करेंगे, है ना, -4 आएगा और माइनस साइन बाहर से लगा दिया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना. सेम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 × 1 3 आया. अब 3 कैसे आएगा, इसमें इसमें और इसमें रिलेशन हम देख रहे हैं कि जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करने का मीनिंग है c को a से डिवाइड करना, है ना, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a. ओके, तो ये किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, जिसको एग्जांपल से हमने यहाँ पर समझा. अब हम इसको एक जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनमें और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आएंगे, उसको भी समझेंगे. ओके, तो इन जनरल अगर हम देखें, कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और हम जानते हैं a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए उसके लिए. ओके, और अगर अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, या रूट्स होंगे, रूट से होगा कहीं पर, है ना, ये अगर इसके ज़ीरोज़ हैं, हमने क्या कहा, x इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा या x इक्वल्स टू बीटा, दो वैल्यू यहाँ पर आएंगी, है ना. तो अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये जो हमने यहाँ से फाइंड करा, ये इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या होंगे, एक फैक्टर होंगे, है ना, ये इसके फैक्टर होंगे. जैसे मैं फिर से एक पीछे एग्जांपल पे जाता हूँ. जब हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, x इक्वल्स टू 3 यहाँ पर आया, x इक्वल्स टू 1 आया. वो आने से पहले x माइनस 3 और 2x माइनस 2, ये x माइनस 3 और 2x माइनस 2, ये गिवन पॉलिनोमियल के एक फैक्टर हैं, है ना, ये एक गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं. जब हमने इसको 0 पुट करा तब हमें x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1 वैल्यू यहाँ पर मिली. सेम यहाँ पर x इक्वल्स टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, इसके ज़ीरोज़ हैं, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके एक फैक्टर होंगे. अगर ये इसके एक फैक्टर हैं तो हम आगे सॉल्व करेंगे. हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. k क्या है यहाँ पर, k एक कांस्टेंट है. ओके, k एक कांस्टेंट है. पॉलिनोमियल को
पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा ना, ये वाला टर्म है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे 12 है, 4 को ले लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, चलो 6 से एग्जाम्पल सिंपल से उठा है, 2 और 3 इसके फैक्टर है ना, 1 भी होगा और 6 भी होगा, फैक्टर के फॉर्म में लिखा, ऐसे सेम यहाँ पर लिख दिया कि कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है रियल, है ना। तो अब हम इसको आगे को सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको एक्सरसाइज में काम आएगा। यानी कि जब आपको एक्सरसाइज में गिवन होगा कोई भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम गिवन होगा, यानी कि पहले से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होगा और उनका प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जब गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, यानी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा गिवन होगा और पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, तब आप इस फॉर्मूले का यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, उसकी जगह वैल्यू रख देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये जब एक्सरसाइज में आएगा वहाँ पर फिर से इसमें डिस्कस करेंगे। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट करना, ठीक। अभी हम रिलेशन देख रहे हैं तो रिलेशन पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे के का, के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फ़ा बीटा, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है यानी कि हम देख रहे हैं ए इक्वल्स टू के, यहाँ पर हमें फाइंड हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, देखो ये पूरा हमेशा कंपेयर करना है ना, तो जनरल फॉर्म से करेंगे, यानी कि प्लस है उसमें, तो इसको हम प्लस ब्रैकेट में माइनस करके लिख सकते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस, चलो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है, बी इक्वल्स टू माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया। और कांस्टेंट टर्म में अगर हम देखें तो सी इक्वल्स टू हमारे पास है के एल्फ़ा बीटा, है ना, के एल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर से क्या समझ में आया, अगर हम यहाँ से के की वैल्यू अगर फाइंड करें, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करी, देखो यहाँ से इक्वल्स टू के है, यहाँ पर से के की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा बी अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के, और माइनस को हमने इधर भेज दिया, है ना। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3 अगर हम देखें, 1 इक्वल्स टू 3 है, के की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन एल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब एल्फ़ा प्लस बीटा इधर भेज देंगे और ए को इधर ले आएंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना, जो एग्जांपल के थ्रू भी समझा और यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर इक्वेशन इस वाले पे देखिए, के इक्वल्स टू कितना है, ए है, अब यहाँ ए पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सी इक्वल्स टू ए एल्फ़ा बीटा, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा अगर यहाँ से फाइंड करना है तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, ये ए इसके डिवाइड में आ जाएगा सी अपॉन ए, है ना। यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और बी और ए सी ये क्या है ये भी पता होना चाहिए। बी का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, हो सकता है कहीं पर, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 5 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, एक एग्जांपल मैंने लिया, इसको ऐसे लिखेंगे ना 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5, ये
ए की जगह 5 है, बी की जगह 0 है, तो इन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान देना है, छोटे छोटे टर्म्स का। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है, हमने यहाँ पर शुरू करा एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा, दो ज़ीरोज़ होंगे, सीधा है। अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो उसके हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इक्वल करके फैक्टर के फॉर्म में लिखा, के कोई कांस्टेंट टर्म आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करा, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट गिवन है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यहाँ से हम करेंगे। ओके, उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई करा और कंपेयर करा सेम कोफिशिएंटों को, तो हमें यहाँ से मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। सिंपल शॉर्ट में एक और समझेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं पी एक्स इक्वल्स टू